हेलो सैजिटेरियस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं अक्टूबर मंथ के लिए। और देखते हैं ये जो अक्टूबर महीना है ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। अगर आप सन मून राइजिंग सैजिटेरियस हैं तो ये रीडिंग आपकी है, आप ज़रूर देखिएगा। और अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है और आपको कैसे आगे चलना चाहिए, और आपके लिए गाइडेंस भी चेक करेंगे इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो अगर आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, अगर मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं तो आपने लेना है, अगर नहीं होते तो आप किसी और रीडिंग पर भी जा सकते हैं। कई बार सभी मैसेजेस रेजोनेट हो जाते हैं आपकी एनर्जीज़ को, और वो रीडिंग परफेक्टली आपके लिए बनी होती है। कई बार कुछ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, तो जो भी है आपको माइंडफुली लेना है। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। सिक्स ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सैजिटेरियस, वाओ। ओ, यहाँ है जजमेंट की एनर्जी। फाइव ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल स्प्रेड है। यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स, जो क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स को। किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स बोल रही थी मैं। ओके, किंग ऑफ कप्स ज़रूर यहाँ पर आया है। और देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओके, द टावर एंड द व्हील, ब्यूटीफुल स्प्रेड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। और स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ वैंड से। मुझे ऐसा लगता है आपकी स्प्रेड देखकर अक्टूबर मंथ आप ना अपने ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फायर एनर्जी की क्वीन है क्वीन ऑफ वैंड्स। और आप भी फायर एनर्जी हैं, और यहाँ पर मुझे वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करने वाले हैं। आपने जो भी आपकी चैलेंजेस थे, आपने बहुत स्मार्टली उनको फेस किया है, और आप बहुत जॉयफुल हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लाइफ इवेंट्स को, और लाइफ स्ट्रगल्स को भी यहाँ तक के, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप ज़रूर ऐसे एट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बंधी हुई एनर्जी थी, बट आप उस एनर्जी से ओवरकम करते हुए अपनी सेल्फ, जो आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसमें ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ को लेके जो आपने एक्शन लिया था, कोई ऐसी सोच भी हो सकती है, कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसको आपने अवेल किया, जिसको आपने चूज़ किया, उस पर आप सक्सेस पा सकते हैं, उसमें आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आपके न्यू क्रिएटिव आइडिया को जैसे एप्रिसिएशन मिल रहा है, लोगों की रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। वहीं जहां आप पहले बहुत ही ज़्यादा स्टेबली अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए थे, आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर भी हैं, इमोशनली बहुत मेच्योर हैं। आपको पता है कि आपका क्या वैल्यू है, आपको पता है आपके इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है, तो आप वेस्ट नहीं करते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्मार्टली ही, वो स्मार्टनेस जो है वो आप अपने पेंटिकल्स में इनपुट करेंगे। अपनी जो स्मार्टनेस है, पेशेंटली आप अपने जो टीम एफर्ट के साथ अपने स्किल को पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने वर्क को पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप कुछ लोग अपनी अपनी जैसे ये कैपेबिलिटी है ना आपकी, आसानी से रिएक्ट नहीं करना, सोच समझ के रिएक्ट करना, तो उस कैपेबिलिटी के दम पर बहुत सारा पैसा क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जो आपका ये पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा आपकी इमेज बनी हुई है, आप ट्रूली भी आप ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं, तो आप ऑपरेट कर रहे हैं, उससे आप पेंटिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के कोलैबोरेशन से मिलकर, कुछ लोगों के साथ मिलकर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे वो भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए।
तो बात करते हैं यहाँ टावर की। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई टावर मोमेंट से आप जूझे हों। और देखिए ये टावर टावर ऊंचाई का प्रतीक है, टावर ईगो का प्रतीक है। तो किसी की ईगो डेथ जैसे हुई हो। और जब टावर जितना जितना ऊपर जाता है ना, जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता जाता है, उतना ही वो कमज़ोर हो जाता है। क्यों कमज़ोर होता है, अब आप ये बोलेंगे हाँ तो बहुत बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, तो क्यों, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें और वो बड़ी से बड़ी जो है आंधी तूफ़ान और बारिश किसी को भी, किसी भी मतलब क्लाइमेट को वो झेल सकें। मगर जनरली मुझे ऐसा लगता है ये जो टावर मूवमेंट है, ये प्रतीक है हमारी ईगो का, जो बड़ी होती ही जाती है, जो अपनी नींव से बहुत ऊपर उठ जाती है। और उसकी नींव बचता क्या है वहाँ पर? आपका टावर, आपका क्राउन गिरता है। जो अगर आप ट्रेडिशनल टैरो देखें तो उसमें क्राउन गिरता है, मगर आपकी यानी कि आपकी प्राइड गिरती है, आपकी ईगो गिर जाती है। ठीक है। तो ईगो डेथ का प्रतीक है टावर। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप किसी टावर मोमेंट से ज़रूर गुजरे हैं जहाँ पे आपकी ईगो हर्ट हुई है, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम मिला, आपको नई बिगनिंग करने का टाइम मिला है। तो वहीं से ही जजमेंट, यानी कि आप अवेयर हो रहे हैं। आपके लिए डिवाइन जो है, जो सोचे हुए है आपके लिए, वो आप जान पाएंगे। आप अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये इतना जो डार्कनेस है, जो इतनी प्रॉब्लम है, इसका ज़रूर आप कोई ना कोई आपको डिवाइन सॉल्यूशन देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टावर मूवमेंट से उबर जाएंगे। जो ईगो डेथ हुई थी ना यहाँ पर, तो वो ईगो आपके जेन्युइन सेल्फ में ऑपरेट करेगी। आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। अब डिवाइन आपको देगा। अब आप में जैसे कि ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं रही है। अब आप समझे हैं कि एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, एवरीथिंग, नथिंग सेट एंड स्टोन। कुछ भी सेट एंड स्टोन नहीं है, सब कुछ बदल सकते हैं। किसी भी मोमेंट पे कुछ भी बदला जा सकता है। तो किसी का भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में थे, तभी यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जिससे आप बंधा हुआ भी फील कर रहे थे। आप ऐसा सोच रहे थे, अपने सोच में ही आपने उसको बहुत बड़ा कर लिया था प्रॉब्लम को, मगर अब आप उसको समझ चुके हैं। आप जो ये सारा कर्मा ड्रामा होता है ना, कर्मास का, तो आप उसको अब पहचान गए हैं। और अब आपने डिवाइन को जब सरेंडर किया, तो डिवाइन ने आपको एक नया विजन दिया, आप एक नई सोच दी। अब एक नए पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को जीत रहे हैं। अगेन जो ये व्हील का कार्ड है, ये मुझे यही बता रहा है कि आपने सीखा है बैलेंस करना, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में, ट्रुथ और लाइज में। तो बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी पैशन को छोड़ नहीं रहे। आप जिस रास्ते पे चले हैं ना, उसको अंत तक लेकर के जाने वालों में से हैं। आप हार नहीं मानेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जो आगे बढ़ता जाएगा ना, वही वही ये व्हील ऑफ फॉर्चून का हकदार होगा। उसी के ही फेवर में लक होने वाला है। तो आप इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हुए भी आप गिव अप नहीं करेंगे। यही आपको मैसेज है, करना ही नहीं है गिव अप। ठीक है। और तभी तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अक्टूबर मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है अपने पास्ट से, बहुत कुछ सीखा है। ये जजमेंट का कार्ड सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। देख रहे हैं, ये आप हैं और ये आपका हायर सेल्फ है। जैसे कोई अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गया हो, जैसे इसको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ पता चल गई हो, जैसे अब वो जानता है कि वो क्या है एक्चुअली। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए एज ए गाइडेंस, वॉकिंग अवे। तो कुछ चीज़ों से दूर हटना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से दूर भागे, टावर की एनर्जी को भी दूर कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए अपनी लाइफ से। लेट्स सी।
एंजाइटी, चिंता को एलिमिनेट कीजिए, अटैचमेंट को एलिमिनेट कीजिए। ओ माय गॉड, एक और कार्ड लूँगी मैं आपके लिए, एनवी, जेलसी। अगर आप किसी को लेकर जेलस हैं तो भी आपको वॉक अवे करना है, तब भी आपको बाहर निकलना है इस एनर्जी से। तो ना ही अगर कोई आपसे जेलस भी हो सकता है और आप भी किसी से जेलस हो सकते हैं, इवन दो आप अपनी अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करेंगे तो आपको वही बताया जा रहा है कि टावर मूवमेंट हो सकता है किसी की लाइफ में अभी भी चल रहा है, वो पूछ रहा हो ये टावर मूवमेंट क्यों है, आप उभरेंगे इस टावर मूवमेंट से अक्टूबर में, और आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, अपनी वर्थ पता चलेगी। आप एनवी नहीं होंगे, आप अटैच्ड भी नहीं रहेंगे, आप में एंजाइटी भी नहीं रहेगी, आप इन सभी चीज़ों से वॉक अवे कर जाएंगे और अपनी सारी चिंताओं से, परेशानियों से, को डिपेंडेंसी से, ठीक है, आप दूर हटते हुए मुझे बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और मैं बहुत खुश भी हूँ, डोर टू रोमांस आपके लिए है। ये जो आप दिल थामे हुए बैठे थे ना, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी थी, तो कहीं ना कहीं अब डोर टू रोमांस आपके लिए खुलेगा। आप किंग हैं और आपके लिए स्पिरिट आपके रोमांस के दरवाजे खोल रहा है। तो अप्रिशिएट कीजिए अपनी जर्नी को, वर्थ है ये, और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। तो यही थी आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपको रेजोनेट हुई हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। बाय बाय।